एक लम्हे के लिए सोचो, अगर तुम अपनी आंखों से देख लो कि मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाता है तो दिल पर क्या गुजरेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी थे। वो अल्लाह पर पूरा यकीन रखते थे, मगर वो चाहते थे कि यह यकीन दिल के सुकून में बदल जाए। इसी एहसास के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से कहा, यकीन है, मगर दिल को इत्मीनान चाहिए। यह सवाल शक का नहीं था, बल्कि ईमान के अगले दर्जे का था। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, 4 परिंदे लो, उन्हें अपने साथ मानूस करो, फिर उन्हें जुदा करके मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। हर पहाड़ पर खामोशी थी, फितरत साकित थी और फजा में एक अजीब सा सुकून था। फिर अल्लाह ने फरमाया, अब उन्हें आवाज दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी। वो परिंदे अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हुए, अपने जिस्म मुकम्मल हुए और उड़ते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आ गए। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, और ये भी कि ईमान सवाल से कमजोर नहीं होता, बल्कि यकीन से मजबूत हो जाता है। ये था कुरान का ईमान बढ़ा देने वाला वाकया। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और मजीद इस्लामी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हमें भी ईमान के इस दर्जे तक पहुंचा दे। आमीन।